ओके माता जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। ठीक है प्रभु जी। किसी के नहाने धोने की आवाज से हमारी आंखें खुल गईं। पास के गांव की युवतियां और वृद्ध स्त्रियां पुरुषों के आने से पहले वहां स्नान के लिए आई हैं। उनके द्वारा गाए जा रहे मधुर गीत मानो प्रातःकालीन शीतल वायु पर प्रवाहित हो रहे हैं। कितना सरल, निष्पाप तथा निष्कपट जीवन है उनका। स्नान के बाद वे सब मंदिर में भगवान को प्रणाम करने गई। दूर बैठे भी हमें उनकी भक्ति भरी वाणी सुनाई देती है। कुछ दिनों से प्रातः समय मंगल आरती समाप्त होने तक आकाश में सितारे अदृश्य हो रहे हैं। आदि बद्री में व्याप्त शांति तथा पर्वतों के शिखर से बहती वायु इस स्थान को एक आदर्श आध्यात्मिक स्वर्ग बनाती है। यहाँ ये समझना अत्यंत सरल हो जाता है कि विशाल प्रकृति के सामने हम कितने तुच्छ हैं। मैं आज सुबह से गहन चिंतन कर रहा हूँ। प्रतीत होता है अन्य भक्त भी चिंतन मग्न हैं। भक्तों के साथ चर्चाओं में हमारे विचार सामने आते हैं और वैष्णवों के निकट संग में उन्हें उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाते हैं। मोर मोर कूचते हुए एक वृक्ष से दूसरे मोर कूचते हुए एक वृक्ष से दूसरे पर उड़ रहे हैं। बंदर और गिलहरियों की उछल कूद गायों का मनोरंजन कर रही है। पक्षियों के गीतों से वातावरण गुंजायमान है। निसंदेह ब्रिजमंडल प्राकृतिक सौंदर्य की पराकाष्ठा है। और क्यों ना हो, यह श्री कृष्ण की भूमि जो है। हम जप कर रहे थे कि निकट की पहाड़ी से एक बालक की पुकार सुनाई पड़ी। वो अपनी बकरियों को चराने जा रहा है। हमें ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण भी किसी पहाड़ी पर अपनी गाय चराते हुए दिख जाएंगे। क्या तुमने वो ध्वनि सुनी? श्री कृष्ण की बांसुरी जैसी है, परंतु वो वृक्षों के बीच से बहती वायु की ध्वनि है। एक दिन नंद महाराज के मन में अपने परिवार के साथ बद्रिकाश्रम तथा केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने भगवान नारायण से एक पुत्र की कामना की थी और श्री कृष्ण जन्म के पश्चात वे भगवान बद्री नारायण की पूजा करके आभार व्यक्त करना चाहते थे। परंतु श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि नंद महाराज या ब्रजवासी ब्रज छोड़कर कहीं जाए। इसलिए वे उन सबको इस स्थान पर लाए और यहाँ की सब लीला स्थलियां एवं भगवान के पार्षदों के दर्शन कराए। आज हम भी ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनमें से कुछ पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे। नर नारायण पर्वत। प्रातः शीघ्र सब भक्त मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए और पिछले द्वार से पंक्तिबद्ध निकलकर नारायण पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चढ़ान खड़ी है। हमारी तेज श्वास के साथ कीर्तन तथा हमारे पैरों तले चरमराते कंकड़ पत्थरों की आवाज ही यहाँ चारों ओर शांत वातावरण में एकमात्र ध्वनि है। पीछे छूट गए भक्तों को साथ लेने के बहाने हमने बीच में ठहरकर थोड़ा विश्राम किया। पर्वत के ऊपर पहुंचकर हम कुछ दूरी चले। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य प्रशंसनीय है। तत्पश्चात हम घाटी की दूसरी ओर उतर आए। हमारे सम्मुख है नर पर्वत। हमें लगता था कि पर्वत चढ़ना कठिन कार्य है, परंतु पर्वत से उतरना उससे भी कठिन दुष्कर है। न केवल ढलान का खतरा, अपितु हमें स्वयं को चट्टानों के फिसलने तथा कंटीली झाड़ियों से भी बचाना होगा। नर नारायण ऋषि की इस तपोभूमि में तपस्या का आनंद ले रहे ये नारायण ऋषि का दर्शन। भक्तों की दृढ़ता देखकर मैं विस्मित रह गया। चाहे बच्चे हो या वृद्ध, उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। निसंदेह आदि बद्री का पर्वत हिमालय के बद्रीनाथ से कहीं छोटा है, परंतु कई बार ऐसा अनुभव होता है मानो हम वास्तव में उन ऊंचे पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। लक्ष्मण झूला। कुछ देर बाद नीचे झुककर झांकने पर हमें लक्ष्मण झूला दिखाई पड़ा। इस पर लाल ध्वजा लहरा रही है। दो पर्वतों के बीच स्थित इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। हमने उनके सुंदर मुस्कुराते श्री विग्रह के दर्शन किए और थोड़ा विश्राम किया। यहाँ का दृश्य मनोरम है और एक ही दृष्टि में हमें आदि बद्री के आसपास स्थित अनेक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई पड़े। संगम। ये दर्शन है यहाँ पे, है ना, लक्ष्मण जी के।
जो कि लक्ष्मण झूला जो स्थान है बद्रीनाथ में वहां पे। नर पर्वत की ओर मुख करके खड़े होने तथा घाटी के उस पार उत्तर पश्चिम दिशा में देखने पर गंगा एवं सरस्वती नदियों के सूखे तल दिखाई देते हैं। यहाँ इन दोनों का संगम होता है। दूर हमारी बाईं ओर गंधमादन पर्वत है, और दूर दाईं ओर त्रिकूट पर्वत। यहाँ से बाईं ओर कुछ दूरी पर देव सरोवर नामक एक सरोवर भी है। गर्ग संहिता के अनुसार एक समय वन में विचरण एवं वार्तालाप करते हुए राधा कृष्ण देव सरोवर पर आए और इनके किनारे बैठ गए। यहाँ उन्हें ऋभु मुनि दिखाई दिए, जो 60,000 वर्षों से एक पैर पर खड़े रहकर दिव्य युगल राधा कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें पुकार लगाई, परंतु मृत्यु के अति निकट होने के कारण मुनि को सुनाई नहीं पड़ा। तब भगवान उनकी अंतर्दृष्टि से अंतर ध्यान हो गए। भ्रमित होकर जब मुनि ने अपने नेत्र खोले, तो उनके सम्मुख परम अद्भुत दृश्य था। उनके सामने साक्षात राधा कृष्ण थे, खड़े थे। आनंदातिरेक में उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की, हार्दिक स्तुतियों हार्दिक स्तुतियां की और फिर उनके चरणों पर गिरकर अपना देह त्याग कर दिया। भगवान के प्रति उनके उत्कट प्रेम के कारण उनका शरीर पिघलकर बह गया। लक्ष्मण झूला के निकट बनी सीढ़ियों से हम नीचे उतरे और सूखी नदी के किनारे से त्रिकूट पर्वत की ओर चलने लगे। घनी हरियाली तथा शीतल स्वच्छ वायु हमें काल एवं स्थान से परे ले आई। भक्तिन ओल्गा अपने उद्गार कहती है, मुझे पर्वत अच्छे लगते हैं, और ये पर्वत तो विशेष हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इससे इनका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। दुर्भाग्य कहिए कि मैं इन वनों में भ्रमण एवं जप करते हुए अधिक समय नहीं बिता सकती। प्रातः कालीन प्रवचन के लिए हम घाटी की तलहटी में रुके। गाय हमारे बीच घूम रही हैं और हम अपने अतिथि वक्ता की प्रतीक्षा में हैं। लगता है कि बद्रीनाथ परिक्रमा काफी लोकप्रिय है। प्रत्येक वर्ष जब हम यहाँ आते हैं जब यहाँ प्रत्येक वर्ष जब हम यहाँ होते हैं, दूर दूर से अनेक वरिष्ठ भक्त हमें अपना संग देने यहाँ आते हैं। इसलिए प्राय प्रातःकालीन प्रवचन में अनेक वक्ता रहते हैं। इस वर्ष सुभाग स्वामी, कदम्ब कानन स्वामी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी एवं यशोमती नंदन प्रभु हमारे विशेष अतिथियों में से एक हैं। प्रतिवर्ष के समान दीनबंधु प्रभु भी अपने परिक्रमा दल के साथ यहाँ आए हैं। प्राय बद्रीनाथ परिक्रमा के दिन राम एकादशी पड़ती है। इस वर्ष भी यही हुआ। इस दिन हम चलने में कम समय तथा भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन में अधिक समय बिताते हैं। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा वास अर्थात रहना। इस प्रकार उपवास का अर्थ हुआ भगवान के निकट रहना। उपवास चाहे अन्न से हो या जल से हो, शारीरिक मांगों की ओर कम ध्यान देना उपवास का आंशिक अर्थ होता है। उपवास का वास्तविक उद्देश्य है भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करके श्री कृष्ण के निकट आना। भगवान श्रवण कीर्तन द्वारा स्वयं को उजागर करते हैं, और तब हम उनका स्मरण करके उनके निकट वास एवं उनके संग का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए बद्रीनाथ अत्यंत अनुकूल स्थल है। एक आज समय भी जो है, आज भी है ना, राम एकादशी है। तो ये भगवान का अरेंजमेंट रहा कि आज हम बद्रीनाथ जो परिक्रमा है वो राम एकादशी के दिन ही कर रहे हैं। अदरवाइज हम कल करते। तो इस लॉर्ड्स है ना अरेंजमेंट। एक समय श्री नारद मुनि बैकुंठ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मी जी का श्री नारायण की सेवा कर वहां उन्होंने लक्ष्मी जी को श्री नारायण की सेवा करते देखा। भगवान समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का आनंद ले रहे थे। विचार करके नारद मुनि ने कहा, भगवान, मैं जब भी आता हूँ यही दृश्य देखता हूँ। आप शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं और लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की सेवा में होती हैं। जब मैं विश्व भर में आपकी तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, भक्त है, महाराज हैं। जब मैं विश्व भर में आपकी महिमाओं का प्रसार करने जाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उन्हें यही उत्तर देता हूँ,
आप लेटे हैं और लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रही हैं। हे भगवान, आपके लिए अपने ऐश्वर्य का उपभोग करना सर्वथा उचित है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। परंतु मैं इसलिए चिंतित रहता हूँ कि सामान्य लोग आपकी शिक्षाओं तथा कार्यों दोनों का पालन करते हैं। आपके कार्यों को सुनकर लोगों को वही करने की प्रेरणा मिलेगी। वे यही भ्रामक निष्कर्ष निकालेंगे कि जीवन का उद्देश्य भोग करना है। यद्यपि आपने ब्रह्मा जी को यद्यपि आपने ब्रह्मा जी को पहला आदेश तपस्या करने का दिया था, परंतु आपकी लीलाओं में कहीं तप दिखाई नहीं देता। सामान्य लोग महाजनों का अनुगमन करते हैं। इसलिए हे भगवान, मेरे विचार में यदि आप तपस्या करके यह आदर्श स्थापित करें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग भोग नहीं, आत्म साक्षात्कार है, तो वो अधिक उचित रहेगा। आपका अनुगमन करके लोग शुद्ध होंगे। सही कहा नारद मुझे ने, है ना, कि लोग सारे, जैसे भगवान को देख के भी ईर्ष्या करते हैं, लोग कि क्या, कि ये रासलीला कर रहे हैं, ये आनंद कर रहे हैं, हम्म। और हमें कह रहे हैं कि तपस्या करो। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं भगवान की, आप भी अपने एग्जाम्पल से, है ना, सिखाओ लोगों को। तो इसलिए भगवान भी अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अपने एग्जाम्पल से सिखाया। like that। भगवान नारायण ने नारद मुनि के प्रस्ताव को गंभीरता पूर्वक सुना और उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को कुछ समय नागलोक में रहने का सुझाव दिया और उनकी अनुपस्थिति में तपस्या के लिए उचित स्थान खोजने लगे। सामान्यतया सामान्यतया पर्वत गुफाएं एवं वन के एकांत में तपस्या की जाती है। यह विचार करके वे बद्रिकाश्रम आए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्व काल एक्सक्यूज मी पूर्व काल में यह स्थान केदार खंड के नाम से जाना जाता था। तपस्या के लिए यह स्थान उन्हें अत्यधिक भाया, परंतु पहले से ही कोई वहां रह रहा था। भगवान शिव एवं पार्वती देवी वहां रहकर तपस्या कर रहे थे। प्रतिदिन प्रातः वे तप्त कुंड में जाते और वहां के गर्म झरनों में स्नान करते। ब्रजधाम में तपस्या कुंड का जल शीतल है, परंतु हिमालय में गर्म है। एक दिन उन्हें वहां रोता हुआ एक छोटा सुंदर शिशु दिखाई दिया। पार्वती तुरंत आकर्षित हो स्नेह से भर गई। वे उस बालक को उठाकर उसकी देखभाल करना चाहती थी, परंतु शिवजी के मन में संदेह था। उन्होंने पार्वती को चेतावनी दी कि उस बालक को हाथ न लगाएं। उन्हें उस बालक के साथ आने वाली कठिनाइयों का भान हो रहा था, परंतु वात्सल्य भावनाओं से भरी पार्वती नहीं मानी और शिशु को घर लाने के बाद बिस्तर पर सुलाकर शिवजी के साथ स्नान करने चली गई। तप्त कुंड में स्नान तप्त कुंड में स्नान करके जब वे दोनों घर पहुंचे तो भीतर से द्वार बंद देखकर विस्मित हो गए। इतना ही नहीं, जिस बिस्तर पे वे उस शिशु को छोड़कर गए थे, अब वहां भगवान नारायण लेटे थे। मुस्कुराते हुए भगवान ने बताया कि उन्हें वो स्थान बहुत अच्छा लगा और वे वहां रहकर तप करना चाहते हैं। उन्होंने शिव पार्वती से कोई अन्य स्थान खोजने के लिए कहा। शिवजी ने पार्वती को उनकी बात ना सुनने के लिए डांटा। तब शिवजी वहां से केदारनाथ चले आए। केदारनाथ भी हिमालय में ही स्थित है। कल हम ब्रिज केदारनाथ जाएंगे। इसी बीच लक्ष्मी देवी बैकुंठ लौट आई, परंतु उनके प्रिय श्री नारायण वहां नहीं थे। चिंतित हो वे पूरे ब्रह्मांड में उन्हें खोजने लगी। अंततः वे केदार खंड आई। वहां नारायण को तपस्या करते देखकर लक्ष्मी जी के मन में उनकी सेवा की तीव्र इच्छा हुई, परंतु वे क्या करें उन्हें समझ नहीं आया। श्री नारायण तपस्वी के रूप में थे और लक्ष्मी जी स्त्री रूप में। तब उन्होंने बद्री के वृक्ष बनकर भगवान को छाया दी। यहीं से बद्री नारायण नाम की उत्पत्ति हुई। ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। ओके, ओके, कौन पढ़ेगा आगे, प्लीज, जस्ट मिनट, रेज योर हैंड्स। कौन पढ़ेगा आगे? कोई नहीं पढ़ना चाहता? थके हुए हैं आप? ओके।
राजीव नयन प्रभु को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बद्रीनाथ से लौटते समय बाईं और हरिद्वार एवं हर की पौड़ी भी है। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में है और हर की पौड़ी हरिद्वार का सर्व प्रमुख स्थल है। हम दाएं मुड़े और नर नारायण मंदिर की ओर चल दिए। योग माया मंदिर। नारायण मंदिर जाने से पहले हमारा अंतिम पड़ाव हुआ योग माया मंदिर। योग माया को दंडवत प्रणाम करके हमने उनसे आश्रय की याचना की, जिससे हम सेवा द्वारा श्री कृष्ण को पूर्ण संतुष्ट कर सकें। भगवत गीता 7:25 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योग माया समावृतः हैं, अर्थात अपनी योग माया शक्ति द्वारा आच्छादित हैं। मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो कुछ पुरुष भक्त तपस्या कुंड में जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगे। आज एकादशी है और हमने से उपवास किया। प्रसाद दोपहर 1 बजे होगा। अन्न के बिना भी विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। अन्न के बिना भी विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। श्यामा खिचड़ी, पनीर सब्जी, आलू चिप्स, फ्रूट सलाद, चटनी, पकौड़े, श्यामा चावल की खीर और सिंघाड़े की पूरी। भगवान ने वन के बीच हमें इतना भव्य भोग प्रदान कर दिया। एक भक्त ने टिप्पणी की, तपस्या करने का इतना फल। दूसरे ने भी पलटकर कहा, प्रभु यही तो है युक्त वैराग्य। परिक्रमा सादा परिक्रमा सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित है। हजारों मील की यात्रा करके परिक्रमा में भाग लेने आए भक्तों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनका जीवन कभी इतना सादा भी हो सकता है। यहाँ का पानी अब तक का सबसे कठोर पानी रहा है, जिसे जिससे हमारे वस्त्र फीके पड़ने लगे। हम खुले आसमान के नीचे स्नान करते हैं। हैंडपंप के चारों ओर लाल चींटियां की बस्ती पानी खींचने की तपस्या को बढ़ा रही थी। कुछ भी हो, वह बद्री का आश्रम है। यहाँ तपस्या जीवन का सहज अंग है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उच्च लक्ष्य हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाओं को सहन करना तपस्या है। चतुर्भुज दास कहते हैं, घर पर मेरा जीवन आरामदायक है मैं सदैव बिस्तर पर सोता हूँ, बिना जूतों के बाहर नहीं निकलता और अपने प्रियजनों में से घिरा रहता हूँ। यहाँ परिक्रमा पर कोई सुविधा नहीं है, परंतु फिर भी इतना आनंद है। एक अन्य भक्त ने कहा, मेरा भी यही अनुभव है। परिक्रमा पर आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 2 जोड़ी कपड़ों में रह सकता हूँ तथा 1 बाल्टी पानी में स्नान कर सकता हूँ। अब मैं समझा कि ठंडे पानी में नहाने से कोई मरता नहीं है और कठोर भूमि पर भी अच्छी नींद आ सकती है। परिक्रमा पर यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि उस समय हमारा मन शारीरिक सुविधाओं से अचानक तथा भक्ति भक्तिमय कार्यों से आसक्त रहता है। तीसरे भक्त ने कहा, वैदिक भारत का सिद्धांत था सादा जीवन उच्च विचार। परिक्रमा पर हमें पूरी तरह इसका पालन करने का अवसर मिलता है। मेरा विचार है मेरे विचार में जो लोग इस सिद्धांत के अनुयायी हैं उन्हें अवश्य परिक्रमा का अनुभव लेना चाहिए। ऐसे अनुभव हमें
6 गोस्वामियों के जीवन की एक झलक दिखाते हैं। षट गोस्वामी षट गोस्वामयष्टक में श्रीनिवास आचार्य उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार गोस्वामी गण भौतिक ऐश्वर्य के बोझ से मुक्त जीवन जीते थे। वे सदैव श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के दिव्य प्रेम रूपी सागर में निमग्न रहते और उस सागर की तरंगों में निरंतर बार बार गोते लगाते। उनके निर्देशों का पालन करके हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और कदाचित किसी दिन उस प्रेमामृत सागर की एक बूंद का रसास्वादन भी कर सकते हैं। हम उनके चरण चिन्हों का यथासंभव अनुगमन करने के लिए आज के पावन अवसर का लाभ उठाते हैं। संकीर्तन यह कलयुग का सर्व प्रमुख यज्ञ है। हम अपनी शारीरिक मांगों को इसलिए भूले हैं जिससे हम मधुर संगीत कीर्तन कथा ग्रंथों तथा भगवत चर्चाओं रूपी सागर में गोते लगा सकें। इस प्रकार हम धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पे एक कि मतलब जैसे कि हाँ, शरीर की जो मांगे हैं, शरीर की मांग है जो, और मन की मांग है, शरीर का मतलब फिजिकल भूख है ना, खाना चाहते हैं। और फिर मन की मांग है, आनंद हम चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी जो भूख है, देखा जाए तो आत्मा की भूख है ना, मतलब प्रेम की भूख है एक्चुअल में देखा जाए तो, आत्मा की। और यहाँ पे वो मटेरियल लेवल पे शरीर और मन की भूख के रूप में प्रकट हो रही है। और और नेचुरल होता है, जैसे छह गोस्वामी इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअली मतलब प्रेम जैसे जैसे भगवान से बढ़ता है, तो नेचुरली जो माइंड और सेंसेस बॉडी की जो नीड्स हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं। हाँ, बोले ऐसा नहीं कि जैसे श्री गोस्वामी इसका जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब इतना ज्यादा बहुत तपस्या का उनका जीवन था। ऐसे नहीं कि वो कोई बहुत परेशान हो रहे हैं, नॉट लाइक दैट। मतलब वो नेचुरली है कि जब अ, आत्मा की भूख मिटती है तो मतलब मन और शरीर की भूख अपने आप कम हो जाती है। इसलिए जब हम भक्ति में बढ़ते हैं तो नेचुरली बॉडली नीड्स जो है वो कम हो जाती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो ये बेसिकली शरीर की नीड्स हैं। बट जब कोई आध्यात्मिक फुलफिलमेंट नहीं है, कोई आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं है ना, कोई भक्ति नहीं है, तो व्यक्ति सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना, इन्हीं चारों चीजों में अपने को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है। और देख रहे हैं आज की जो सिविलाइजेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इन चार चीजों के। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो, है ना, इनसे ऊपर उठना है, इनको मिनिमाइज करना है। लेकिन वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। वो तभी होगा कि जब हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेंगे तो नेचुरली बॉडी और माइंड की नीड्स जो है वो कम होंगी। तो ये जो हिमालय में स्थित बद्रीनाथ जी हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की जय। की परिक्रमा के दौरान बच्चों ने भजनों का अभ्यास किया। तपस्या कुंड के तट पर संध्याकालीन कार्यक्रमों के पश्चात हम अपनी प्रस्तुति सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल की तरह आज भी आकाश सितारों से सजा है। बच्चों की पवित्रता आकर्षक है। कुछ भक्तों ने देर रात तक भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। ठीक है बाबू जी, थैंक यू। तो हम आज जो है 13वें दिन पे भी जाएंगे। तो बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते जो है वो काम्य वन में जाएंगे। तो अभी जो हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं बद्रीनाथ, यहाँ से अलीपुर होते हुए, केदारनाथ होते हुए, गौरी कुंड, चरण पहाड़ी, तो यहाँ के भगवान के चरणों के निशान है। यहाँ से होते हुए जो है काम्य वन जो है आएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट के बद्रीनाथ से
केदारनाथ होते हुए काम्यवन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सुंदर दृश्य, यहाँ पे बद्रीनाथ जी का दर्शन। ओके, सो कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, शंकरानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्रजमंडल दर्शन। हिमालय में बद्रिका आश्रम के निकट ही भगवान शिव का धाम केदारनाथ है। हमने केदारनाथ है अपने परिवार को आदि बद्री ले जाने के बाद श्री कृष्ण ने उत्तर पश्चिम में केदारनाथ पर्वत पर ले आए। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए आज हम भी इस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। यह केदारनाथ हिमालय के केदारनाथ से अभिन्न है। केदारनाथ पहुंचकर हम वहीं से काम में बन जाएंगे और विश्राम करेंगे। लंबी यात्रा के कारण हम प्रातः शीघ्र निकल पड़े। द्वारा यात्रा समिति द्वारा मुहैया कराई गई पानी की बड़ी बोतलों से अपनी बोतलें भरकर और कंधों पर थैले लटकाकर हम तैयार हैं। बद्रीनाथ एवं अलीपुर को पार करके हमने पहाड़ियों तथा घाटियों से यात्रा की और वृंदावन के वन क्षेत्र की गहराइयों में प्रवेश करने लगे। यह क्षेत्र काल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। बीच बीच में इक्के दुक्के गांव दिखाई पड़े। यहाँ का ग्रामीण जीवन अत्यंत सरल एवं कठोर है, परंतु लोग अत्यंत उदार एवं स्नेहशील हैं। जहाँ कहीं भी हम रुके, हमें बैठने के लिए स्थान, स्वच्छ जल, छाछ तथा गर्मा गर्म ब्रज रोटियां मिली। मार्ग में हमने बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। चरवाहे ने उच्च स्वर में जय श्री राधे कहकर हमारा अभिवादन किया और प्रत्युत्तर में हमारी ध्वनि पर्वतों के बीच गूंज पड़ी। वृंदावन की अन्य प्रकार हरे कृष्णा। लंबी यात्रा नीचे आगे लंबी यात्रा होने के कारण हम प्रातः शीघ्र ही निकल पड़े। नहीं नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं? वृंदावन की जी अन्य जी प्रकार से यात्रा। जी जी। वृंदावन के अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले अधिकांश भक्त ब्रज के इस भाग का कभी अनुभव नहीं ले पाते। एक यात्री ने कहा, यदि आप पैदल परिक्रमा पर नहीं आते, आप 90% वज्र से ब्रज वंचित से। रह जाएंगे, ब्रज से वंचित रह जाएंगे। आज तक मेरे लिए परिक्रमा का अर्थ कृष्ण बलराम मंदिर या वृंदावन अथवा अधिक से अधिक गोवर्धन की परिक्रमा से था, परंतु अब इस ब्रज परिक्रमा में से मुझे समूचे ब्रज का अनुभव मिल रहा है। विश्राम करने तथा एकत्र होने के लिए हम एक खाली खेत में रुके। बीच में निकटवर्ती गांव की दो स्त्रियां हमारे पास आई और ब्रजवासी गीत गाने लगी। हमारे साउंड सिस्टम पर प्रसारित होकर उनकी तीखी मधुर वाणी उस विशाल खुले क्षेत्र में गूंज उठी। गाने के पश्चात उन्होंने गीत का अर्थ बताया। वह गोपियों और कृष्ण के बीच विनोद भरी वार्ता थी। गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि उनका रंग काला क्यों है, और कृष्ण इसके अनेक कारण देते हैं। पहला, वे काली रात को काली कोठरी में जन्मे। दूसरा, वे सदैव काले जल वाली कालिंदी में स्नान करते हैं। तीसरा, उनकी माता उन्हें काली गाय निश्यामली का दूध पिलाती है, इत्यादि। ब्रज माधुर्य धाम है। यहाँ देखी कही एवं सुनी बातें मधुरता से सराबोर रहती है। कुछ भक्तों ने उन स्त्रियों को दान देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया। वे केवल तो ये केदारनाथ धाम के हम दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए भक्त यहाँ पे
चढ़ रहे हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। ऊपर पहाड़ी पे चढ़ेंगे अभी। ये देखिए दृश्य का आप अनुभव कर सकते हैं थोड़ा, कितना सुंदर। ये देखिए ये राइट साइड पे ही भक्त चढ़ रहे हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबका मन कर रहा होगा भी हम पहुंच जाए वहीं पे, बस पढ़िए मुझे। प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान करना चाहती थी। वे केवल हमारे साथ ब्रज भक्ति की ऊंचा मधुरता बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। साधना चाहती थी। हमारे हृदय द्रवित हो गए। हमने अपनी लाठियों की सहायता से स्वयं को उठाया और यात्रा जारी की। 2 घंटे चलने के बाद ग्रामीण बस्तियां दिखाई देनी बंद हो गई। यहाँ तक कि सड़कें भी धूमिल हो गई। हम खेतों की मुंडेरों के साथ चलने लगे। 10 फीट ऊंची घास के विशाल समुद्र को पार करके सहसा हमें अपने सम्मुख खड़े पर्वत दिखाई दिए। उनमें से एक पर्वत के शिखर पर एक किले के समान बना है केदारनाथ मंदिर। यह है ब्रजभूमि में भगवान शिव का धाम। केदारनाथ का एकमात्र निवासी वहां का पुजारी है। पर्वत के एक ओर बनी 270 सीढ़ियां हमें शिखर तक ले जाती है। इस पुराने पथरीले स्थान में बना यह मंदिर शिव जी के तपस्वी जीवन का संकेत देता है। तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, ब्रज में जो केदारनाथ के शिवलिंग है उनका दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की जय। चढ़ान एक चुनौती है। अनेक भक्तों के ने बीच बीच में रुक रुक कर थोड़ा विश्राम लिया। सबकी सांस फूलने लगी। कुछ देर लोग धीरे धीरे चल रहे थे जिससे थक ना जाए, और कुछ ने आरंभ में दौड़ लगाई और अब थक कर उन्हें बैठना पड़ा। कुछ बिरले ही प्रभावित हुए बिना छड़ पाए। हमारे कुछ भारतीय भक्त शिव जी की कृपा का आह्वान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। शीघ्र ही हम मंदिर के सम्मुख पहुंच गए। यह एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा का बा गुफा का बाहर निकला ऊपरी हिस्सा बहुफनी सर्प का स्मरण कराती दिलाती है। भीतर स्वयंभू शिवलिंग को प्रणाम करने के लिए हम बड़ी चट्टानों के बीच से रेंगते हुए गए। यहाँ शिवलिंग सामान्यतया पाए जाने वाले गोल काले तथा चिकने शिवलिंगों के समान नहीं है। यह लाल भूरे रंग का है। यद्यपि काल के प्रभाव से यह घिस गया है, फिर भी इसके ऊपर शिव जी के मुख एवं बालों को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर से ब्रज का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देता है। हम अपने चारों ओर 20 मील तक फैले ब्रज को देख सकते हैं। इस पवित्र भूमि को निहारते समय हम शिव जी की स्थिति, अद्भुत गुण तथा भगवान की लीलाओं में भाग लेने की उनकी उत्कट इच्छा के विषय में सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद शिव जी की विशिष्ट स्थिति का उल्लेख करते हैं। भगवान शिव जीवात्मा नहीं है, परंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी नहीं है। उनकी स्थिति परम भगवान विष्णु तथा जीवात्मा ब्रह्मा जी के बीच में है। श्रीमद् भागवतम 4:30-24 तात्पर्य। ब्रह्म संहिता 4:45 में 5:45 में भी शिव जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः प्रत्यगस्ति हेतु यह शंभु ताम अपि तथा सुम पैति कार्याद
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? जिस प्रकार जामन मिलाने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दही का प्रभाव न तो अपने स्रोत दूध के समान होता है और न ही विपरीत होता है, उसी प्रकार मैं भगवान गोविंद का भजन करता हूँ तो संहार के कार्य को करने के लिए संघ को शंभु रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और कौन पढ़ेगा आगे? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वीना माता जी, आप पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए प्लीज। शिवजी संहार जैसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं, परंतु उनका सर्व प्रमुख गुण है कि वे श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। वे भगवत स्मरण तथा कीर्तन के मूर्तिमान स्वरूप है और इसलिए श्रीमद् भागवतम में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव घोषित किया गया है। वैष्णवाना यथा शंभु शिवजी श्री कृष्ण के इतने उच्च कोटि के प्रेमी भक्त है कि श्री कृष्ण ने उन्हें गोपी का रूप देकर अपनी रास लीला में प्रवेश प्रदान किया। परिक्रमा के 24वें दिन मानसरोवर पर हम विस्तार पूर्वक यह लीला सुनेंगे। दर्शन के पश्चात हम पंक्तिबंध हो पर्वत की गहरी ढलान उतरने लगे। शीतल समीर बह रहा है। चलने और पहाड़ी चढ़ने से हमारी भूख बढ़ गई। कम से कम उतरना चढ़ने से अधिक सरल है, अथवा भगवान का चुंबकीय प्रसाद हमें खींच रहा है। एक भक्त ने पर्वत चढ़ने उतरने की तुलना आध्यात्मिक जीवन से की। गिरना अत्यंत सरल, परंतु ऊपर चढ़ना। ये जो हिमालय में केदारनाथ धाम है ना, उनके दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। केदारनाथ धाम की जय। और वहीं बने रहना अत्यंत कठिन है। पहाड़ी की तलहटी में सुंदर राधा कृष्ण विग्रहों का मंदिर है। निकट ही गौरी कुंड है। हमने मंदिर प्रांगण में नाश्ता किया और बिना अधिक समय गवाए तुरंत चल पड़े। गंतव्य अभी बहुत दूर है। आरंभिक वर्षों में हम केदारनाथ पर रात्रि बिताया करते थे, परंतु अब हम यहाँ नहीं ठहरते और सीधे काम्यवन चले जाते हैं। पूरा क्षेत्र पथरीला तथा सड़कें कच्ची है। इस कलंक देहांत अंतर्मन को कितना सुख देता है। मार्ग में हम छोटे छोटे गांवों से गुजरे और हर बार गांव वालों ने हमारा स्वागत किया। यहाँ कुछ लोग मुसलमान हैं, परंतु फिर भी वे अब हमें अपने घर आमंत्रित करते हैं या फिर घड़े में पानी भरकर लाते हैं। वैसे मीठा पानी हमने कहीं नहीं पिया। कुछ भक्त वृक्षों के नीचे और कुछ गांव वालों की चारपाइयों पर विश्राम करने लगे हैं। कच्ची सड़कों पर भैंसें चल रही हैं। एक छोटा बूढ़ा बछड़ा एक भक्त के हाथों आधा खाया सेब लेता है और ग्रामीण बच्चों का समूह उत्सुकतावश हमें देखता रहता है। चरण पहाड़ी अंतहीन प्रतीत होने वाली यात्रा अंततः हमें चरण पहाड़ी तक ले आती है। राधा कुंड से हम 5वें वन वृंदावन में थोड़ा सा भ्रमण स्लो कर रहे पढ़िए। हैं हरे कृष्ण माता, थोड़ा सा स्लो पढ़िए। हाँ, थोड़ा लिटिल स्लो। हाँ। और हम अपने काम्य वन में प्रवेश किया है। यह ब्रज के प्रमुख 12 वनों में से छठा है। रीति अनुसार हमने पीछे मुड़कर थोड़े जा रहे हैं। वन को प्रणाम किया और फिर प्रवेश से पहले काम्य वन को प्रणाम किया। खड़ी सीढ़ियां चढ़कर हम ऊंची पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे।
जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उसके मधुर स्वर को सुनकर श्री कृष्ण के चरण कमलों के नीचे शिला पिघल जाया करती थी। और आज भी हम वे दिन देख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा हमारे अनेक पूर्ववर्ती आचार्य इन चरण चिन्हों की धूल अपने मस्तक पर धारण करने यहाँ आए। उनकी अहेतुकी कृपा से इन अलौकिक तत्वों का वास्तविक स्वभाव हमारे हृदय में उजागर होगा। उनके चरण चिन्हों का अनुगमन तथा उनके चरण कमलों की धूली अपने सिर लगाकर हम प्रार्थना करने लगे कि हमारा पत्थर जैसा हृदय भी द्रवित हो जाए और उसमें श्री कृष्ण के पवित्र नामों की ध्वनि, उनके रूप के मनोहारी विवरण तथा उनके गुणों एवं लीलाओं का माधुर्य सदा सर्वदा के लिए अंकित हो जाए। चरण यहाँ पहाड़ी पे अपन यहाँ पे हाँ दर्शन कर सकते हैं चरण पहाड़ी के। देखिए ये ना स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान के चरणों के निशान है यहाँ पे। हाँ, एक जगह से पत्थर जो है वो पिघला हुआ है। तो ये जो भक्त जहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं तो चरण पहाड़ी स्थान होता है ये। और जैसे भगवान के श्री चरण कमल जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। भगवान के चरणों के नीचे जो इतने सारे जो चिन्ह है ये, है ना, तो ये सारे चिन्ह का बहुत गहरा अर्थ है एक एक चिन्ह का एक्चुअल में। तो जब हम समझेंगे कि भगवान के चरण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भगवान के चरणों का आश्रय लेना मतलब बहुत कुछ करना है एक्चुअल में। जब हम समझेंगे वहाँ के चरणों में जो चिन्ह है क्या बता रहे हैं। तो एनीवे, तो चरण पहाड़ी को हम प्रणाम करेंगे जैसे भक्त कर रहे हैं हम अपने, है ना। जैसे महाराज प्रार्थना बता रहे हैं कि हमारा हृदय भी जैसे यहाँ पे पत्थर जो था वो पिघल गया था, हाँ, और चिन्ह बन गए थे भगवान के चरणों के, उसी प्रकार हमारा भी जो हृदय है वो, हाँ, जो पत्थर के समान है भौतिक शक्तियों के कारण, वो भी, है ना, पिघले और भगवान के नाम रूप गुण के प्रति, हाँ, बहुत आकर्षित हो जाए। पढ़िए माता जी। चरण प्रभु जी, अब सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। चरण पहाड़ी से दृश्य अद्भुत है। जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है हरियाली छाई है। यहीं श्री कृष्ण बलराम अपनी गायें चराते और अपने मित्रों के साथ खेलते। दूर हमें नंदग्राम एवं वर्षाना के पर्वत शिखर दिखाई दे रहे थे। पानी की नहर की दूसरी ओर हमें लुकलुकाना मछली दिखाई दे रही थी। लुक लुक का अर्थ है आंख मिचोली। इस स्थान पर राधा कृष्ण आंख मिचोनी खेला करते थे। यही लुक लुकाना मिचली कुंड अथवा लुक लुक कुंड भी है। श्री कृष्ण इसके जल में तैरते वे नीचे से आते और स्नान कर रही गोपियों के पैर खींचकर उन्हें डरा देते। भक्तगण इस सुंदर स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु देर होने के कारण हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। काम्यवन बंदरों की नगरी है। मार्ग में मिलने पर उनसे कैसे निपटा जाए, राधा रमन स्वामी ने संक्षेप में हमें इसके निर्देश दिए। सीधे उनकी आंखों में नहीं देखना। उन्हें लगता है कि हम उन्हें मारेंगे। उनके बच्चों के अधिक निकट नहीं जाना। उनकी माताओं को अच्छा नहीं लगता और माता एवं बच्चे के बीच से नहीं चलना। माता की ओर से घूमकर चले। कामा गांव कामा की ओर जाते हुए हम गया कुंड गए। यहाँ नंद महाराज ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। यह स्थान ब्रज का गया तीर्थ है। अनंतः उस कीर्तन करते हुए हमने श्री निताई गौर सुंदर के साथ कामा गांव में प्रवेश किया और विमल कुंड से कुछ दूर खाली मैदान में बने अपने शिविर में प्रवेश किया। कल हम कुंड पर जाएंगे। परिक्रमा के दौरान एक मजे की बात यह देखने को मिलती है कि जैसे ही भक्तों को अपना शिविर दिखाई पड़ता है वे दौड़कर वहां जाते हैं। जिन्होंने
पहले कभी परिक्रमा की है वे अक्सर परिक्रमा के मार्ग तथा शिविर के स्थान से अवगत होते हैं और इस प्रकार कौन सबसे अच्छा खेमा या उसके भीतर अच्छा सोने का स्थान प्राप्त करेगा, इसे लेकर स्पर्धा हो जाती है। पहुंचते ही वे अपना गमछा कुर्ता या झोला रखकर अपना स्थान आरक्षित कर लेते हैं। कुछ लोग सीधे वहां लेट जाते हैं। हंसते हुए एक भक्त ने कहा, लगता है ब्रज में हमें कभी कभी कुरुक्षेत्र का अनुभव भी होता है। संध्या समय शांत है, दिन भर चलकर वैष्णव थक गए हैं, परंतु मैं उनके मुख पर उपलब्धि के भाव देख सकता हूँ। यह स्थान ब्रज का पश्चिमी छोर है। हम प्रायः 1/3 ब्रज परिक्रमा मार्ग चल चुके हैं। अगले 2 दिन यहाँ रहकर हम विभिन्न तीर्थों, लीला स्थलियों तथा कुंडों का दर्शन करेंगे। संध्याकालीन कार्यक्रम आरंभ हुआ। आकाश सितारों से भरा है और हम श्री निताई गौर सुंदर की छोटी वेदी के सम्मुख बैठे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10th स्कंध में परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया प्रश्न चर्चा का विषय है। शिवजी विमुख भिक्षुक के समान रहते हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, परंतु वे अपने उपासकों को धनी और शक्तिशाली बनाते हैं। जबकि भगवान विष्णु समग्र सृष्टि के स्वामी एवं लक्ष्मीपति है और वे अपने भक्तों को कभी कभी अत्यंत निर्धन बना देते हैं। इसे कैसे समझा जाए? भक्तों ने अपने साक्षात्कार सुनाए और फिर श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक में लिखे सुखदेव गोस्वामी को उत्तर को सुना। अल्प बुद्धि लोगों का मत है कि विभिन्न देवताओं तथा भगवान विष्णु की पूजा का फल एक समान होता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी के कथनों से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि शिवजी एवं भगवान विष्णु की पूजा से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। दुर्गा देवी माया शक्ति है और भगवान शिव उनके स्वामी हैं। इसलिए शिव जी के भक्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग कर पाते हैं, परंतु ये भोग वृद्ध जीव के लिए कल्याणकारी नहीं होते। दूसरी ओर श्री कृष्ण 3 गुणों से परे हैं और उनकी उपासना करके हम भी इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। भक्तों को भौतिक गुणों के संदूषण से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण उनकी भौतिकी संपत्ति को छीनकर उन्हें आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं। व्रजमंडल परिक्रमा के कष्टों का अनुभव करने वाले भक्त इसका अर्थ समझ सकते हैं। एक बार भगवान के नाम रूप गुणों लीलाओं तथा धाम से आकर्षित होकर भला कौन है जो इस भौतिक संसार के तथाकथित ऐश्वर्य से आकर्षित होगा। हरि बोल। तो ये इस ब्रीफली ये जो क्वेश्चन था ना कि मतलब जो शिव जी के भक्त हैं, देवी देवताओं के भक्त हैं, तो शिव जी खुद बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन जो उनके वो होते हैं उनको वो बहुत ही ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। लेकिन कृष्णा या विष्णु जो है वो स्वयं है ना लक्ष्मीपति हैं, लेकिन देखा है कि वो अपने भक्तों को आसानी से इतना ऐश्वर्य नहीं देते। तो नारद मुनि जो है उसका यही उत्तर देते हैं कि किस प्रकार से जो है शिव जी या देवी देवताओं के द्वारा जो भौतिक लाभ मिलता है एक्चुअल में वो हमें वो 3 गुणों के अंदर होता है। हाँ। और लेकिन भगवान जो भौतिक ऐश्वर्य देते हैं वो भक्त को सोच समझ के देते हैं कि जिससे उसकी भक्ति में बाधा ना आए। और कई बार उसको इवन ऐश्वर्य को ले भी सकते हैं, जिससे हम अनुग्रामी हरिष्ये तद्धनम तथा ततो अधनम, है ना, स्वजना, लाइक दैट बांधव कि मैं जब कई बार स्पेशल मर्सी करता हूँ डिवोटीज, जैसे हम अनुग्रामी हरिष्य है तो हर लेता हूँ उसके साथ तद्धनम, है ना, और ततो अधनम, है तो सजना। तो उस प्रकार से जब उसके पास इतना भौतिक धन नहीं रहता, हाँ,
तो फिर जो उसके स्वजन हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। तो एक बार कई बार तो हमें लगता है कि क्या हो रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में भगवान की वो कृपा है। हाँ, लेकिन वहाँ तभी करते हैं कि जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि यस, आप, अब हम सरेंडर्ड हैं, आप जो मर्जी करो, आपको जो लेना है मुझसे, जो ले लो, देना है दे दो, लेकिन मुझे, है ना, अपने जो भी बाधाएं हैं मेरी भक्ति में, उनको हटाओ। तो फिर भगवान इंटरफेयर करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे, है ना, बता रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि वो फिर भगवान, और जो भौतिक लाभ है, चाहे वो धन है, तो जो भौतिक ऐश्वर्य जो है भक्तों को मिलता है, तो एक्चुअल में वो, ना, तो वो भगवान की अंतरंग शक्ति से आता है, लक्ष्मी जी से आता है ना। और ये जो भौतिक, जो वैसे ऐश्वर्य होता है, जो कर्मों के द्वारा या देवताओं से होता है ना, वो दुर्गा से आता है, दुर्गा देवी से आता है। तो जो भक्तों को जो ईश्वर, भौतिक ईश्वर मिलता है ना, भौतिक सुख मिलता है, तो उसके द्वारा भक्त है अपने कर्म बंधन में नहीं दोबारा फंसता। हम्म उसके कार्मिक रिएक्शंस नहीं मिलते उसको, क्योंकि भगवान इसको डायरेक्ट देते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हमें डेफिनेटली आध्यात्मिक जो उन्नति है वो हमारा प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी भौतिक भी इच्छा है, उसके लिए भी हमें भगवान का ही शेल्टर लेना चाहिए। अकामो सर्व कामः मोक्ष कामो दारिदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। हाँ, कि अकामा, कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं है। हाँ, अकामा सर्व कामा, बहुत मटेरियल डिजायर्स हैं। मोक्ष कामा, या इवन लिबरेशन की डिजायर है। मोक्ष कामा उदारिदी, उदारिदी मतलब कि जिसका धी, इंटेलिजेंस, हाँ, ब्रॉड माइंडेड है, जो, हाँ, मतलब भक्ति श्रद्धा है, हाँ, तीव्रेना भक्ति योगे ना, वो यजते पुरुषम परम, तो परम पुरुष विष्णु या कृष्णा का ही शेल्टर लेता है। हाँ, तो इसमें हमें पूरे विश्वास के साथ भगवान का ही शेल्टर लेना चाहिए। और हमें अन्य देवी देवता हैं उनकी, है ना, उनके लिए जो है हमें उसको, उनका कोई शेल्टर लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो भगवान जो है, क्योंकि उसमें सिर्फ टेम्परेरी मटेरियल हमें फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भगवान एक सुटेबल वे में भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, बट एट द, इन अ वे कि, हाँ, कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ना डिस्टर्ब हो, लेकिन उसके लिए हमें भगवान से के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे, हाँ, बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग, कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कुछ क्वेश्चन या एनीथिंग? तो कल काम्य वन में बहुत सुंदर भगवान की लीला स्थलियां हैं, उसका हम दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे महाराज के माध्यम से। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, ब्रज मंडल परिक्रमा की जय, कार्तिक दामोदर मास की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।